अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अल फ़स्लु सामिन अल ग़ीबतु सूरा। मरहूम मुसन्निफ़ ने यहाँ पे ग़ीबत सूरा के मुतल्लिक़ एक फ़सल बांधी है और यहाँ पे जो है वो गुफ्तगू ग़ीबत सूरा के मुतल्लिक़ क्या होगी। मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि उलमा और मुहद्दिसीन के दरमियान ये इख्तलाफ मौजूद है कि ग़ीबत सूरा का आगाज़ कब होता है। एक नज़रिया ये है कि ग़ीबत सूरा का आगाज़ ख़ुद जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत से शुरू हो जाता है, और दूसरा नज़रिया वही है कि इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम की जब शहादत होती है तो उनकी शहादत के फ़ौरन बाद क्या है ग़ीबत सूरा का आगाज़ होता है। तो मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि हमारे नज़दीक सही नज़रिया ये है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो ग़ीबत है और लोगों से इनका मख्फ़ी रहना है और सबसे रब्ता ना करना, ये ख़ुद जो है वो इमाम की जो उम्र का पहला हिस्सा है, यानी पहला जो दिन है उनकी विलादत का, वहीं से जो है वो इस बात का क्या आगाज़ हो जाता है। और ग़ीबत सूरा क्या मतलब कि इमाम के जो फ़कत चंद ख़ास लोग हैं उनसे उनका ताल्लुक़ और रब्ता होता है, वगरना जो है वो विलादत से जो है वो ऐसा निज़ाम शुरू हो गया था कि इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो ग़ीबत सूरा में क्या चले गए थे। तो लिहाजा ये नज़रिया कह रहे हैं कि हमारे लिए बनाना मुमकिन है कि हम ये दावा करें कि इन्नल ग़ीबत सूरा इब्तदात मा हयातुल इमाम महदी अलैहिस्सलाम, यानी ग़ीबत सूरा कहाँ से शुरू हुई, जहाँ से इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ किया उसी ज़िंदगी के साथ जो है वो उनको ग़ीबत में क्या रहना पड़ा और सरेआम क्या है वो लोगों के दरमियान क्या नहीं आ सके। जैसा कि मुसन्निफ़ ने कहा है कि गुज़श्ता चीज़ से भी ये बात वाज़ेह है कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक थे और दुश्मन जो है वो उनके पीछे थे, तो इस वजह से जो है वो उनकी विलादत के वक्त ही जो है वो लोगों से जो है उनको छुपा दिया गया। लिहाजा जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये कहना बहुत मुमकिन है कि वो 5 साल जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अपने वालिद इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम के गुज़रे, वो भी जो है वो हम ग़ीबत सूरा में शुमार करेंगे। और मुसन्निफ़ का ये कहना है कि ये फ़कत हमारा नज़रिया नहीं है बल्कि शेख मुफीद अलैहिर्रहमा का भी यही नज़रिया है, और शेख मुफीद अलैहिर्रहमा के अलावा जो बाकी उलमा हैं उनका भी क्या है यही नज़रिया है कि ये जो 5 साल हैं उनकी अपने वालिद के साथ, ये भी जो है वो ग़ीबत का क्या हिस्सा शुमार होते हैं। ग़ीबत सूरा क्या है, मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि ग़ीबत सूरा दर हकीकत जो है वो मुक़द्दमतुन तमहीदियतुन, एक आगाज़ है, एक मुक़दमा है ग़ीबत कुबरा का। यानी ग़ीबत कुबरा में डायरेक्ट जो है वो नहीं कहे बल्कि उससे पहले ग़ीबत सूरा को अपनाया। ग़ीबत सूरा जो है वो एक क्या बनेगा, मुक़दमा बनेगा और तमहीद क्या बनेगी। और फिर इसके अलावा मुसन्निफ़ कहते हैं कि ख़ुद जो ग़ीबत सूरा है ये एक आपको जो है वो मुतवस्सित किस्म की क्या हद नज़र आएगी। यानी एक दफ़ा क्या होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम इसी मुआशरे में मौजूद हैं और जो उनसे मिलना चाहता है वो उनसे कभी भी क्या मिल सकता है, और ग़ीबत कुबरा क्या है कि कोई भी उनसे नहीं मिल सकता, और ग़ीबत सूरा क्या है कि चंद एक लोग क्या उनसे मिल सकते हैं जो उनके ख़ास क्या होंगे, नाइब होंगे। तो लिहाजा क्या ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि एक मुतवस्सित किस्म का क्या है एक ग़ीबत है कि जो ना ही मुकम्मल तौर पे लोगों के दरमियान क्या ज़ाहिर है कि हर कोई उनसे मिल सकता हो, और ना ही मुकम्मल तौर पे गायब है कि कोई भी उनसे ना मिल सकता हो, बल्कि क्या है कि दरमियानी क्या कैफियत है। और इसी बात की वजाहत करने के लिए कि ये बिल्कुल एक दरमियानी किस्म की कैफियत है और ये हकीकत में क्या है वो आगाज़ हो रहा है ग़ीबत कुबरा का, उसके लिए एक मुक़दमा फराहम किया जा रहा है। तो मुसन्निफ़ क्या है इसके लिए इस मुक़दमा और तमहीद को बयान करने के लिए क्या है कुछ हालात को क्या बयान करते हैं। सबसे पहले तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना गुज़रा है तो उसमें उनके शियों के लिए ये बात मुमकिन होती थी कि वो जब भी चाहें अपने इमाम से क्या है मुलाकात करें, और जितनी भी मुलाकातें हैं वो जारी रहती थी। मस्जिद में क्या है मिल लेते थे, रास्ते में क्या मिल लेते थे, और ख़ुसूसन जो है वो हज के मौका पे और अरफात के मौका पे मक्का में मिना में वहाँ पे क्या मिला करते थे, और ख़ुद जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के अपने घर हैं वहाँ पर भी क्या है वो मिला करते थे। तो ये एक सिस्टम क्या रहा अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में,
लेकिन ये सिस्टम जो है वो चलता रहा। और जब इमाम हादी यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो फिर जो है वो ये काम क्या हो गया, मुश्किल हो गया। फिर दुश्मन की तरफ से जो है वो इस चीज़ की जो है वो पाबंदियाँ लगने लग गईं और बहुत सारे जो है वो दुश्मन के ऐसे लोगों को मुअय्यन किया गया जो मुकम्मल तौर पे जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकातों को नोट किया करते थे कि ये किससे मिल रहे हैं और कौन इससे मिल रहा है, और इस हवाले से जो है वो मुश्किलात क्या बनाई गई। मुश्किलात बनाने की ये वजह थी कि जो उस दौर के अब्बासी हुक्मरान थे जो हुकूमत कर रहे थे, बावजूद इसके कि वो लोगों की उनके ऊपर हुकूमत थी और बड़ी उनकी पक्की गिरफ्त थी, लेकिन वो इस बात को समझते थे दिली तौर पे और उन्हें ये बात बड़े अच्छी तरह से मालूम थी कि मुसलमानों का बहुत बड़ा जो गिरोह है वो इस बात का कायल है कि हमारी हुकूमत जो है वो शरई हुकूमत नहीं है, कि हम ये जो हुकूमत कर रहे हैं ये हमारा हक़ नहीं है। ये क्या है, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। और उन लोगों को ये पता है कि जो खिलाफत है वो अगर शरई तौर पे हक़ है तो वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक़ है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा अभी जो खलीफा बना हुआ है और रसूल की खिलाफत का जो दावेदार है ये हकीकत में क्या है, गासिब है, इसने गसब किया हुआ है और ये बंदा क्या है, ज़ालिम है। यानी अब्बासी हुक्मरान इस चीज़ को समझते थे कि ये बात जो है वो लोग क्या समझते हैं, तो लिहाजा जो है वो इस चीज़ को कम करने के लिए कि कहीं जो है वो लोग हमारे ख़िलाफ़ ना निकलें और अहले बैत अलैहिस्सलाम को दोबारा ये खिलाफत पे ना ले आएँ, तो इसके लिए जो है वो उन्होंने ये हालात बनाए कि ख़ुद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये मुश्किलात खड़ी की कि कोई उनसे क्या रब्ता ना कर सके, कोई उनसे मुलाकात ना कर सके, ताकि जो है वो इस तरह का क्या काम ना हो सके। और ये जो हकीकत है कि अब्बासी हुक्मरानों को इसका कैसे जो है वो पता था कि खिलाफत जो है वो हमारा हक़ नहीं है और ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक़ है और अभी जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं यही इसके हक़दार हैं। कहते हैं कि ये बड़ी जो है वो चीज़ वाज़ेह थी उस दौर में अब्बासी हुक्मरान के लिए। पहली बात तो ये है कि ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के अंदर इस तरह के कमालात थे और इस तरह के फ़ज़ाइल थे कि हक़ ही उनका बनता था कि वो उम्मत को क्या करें, लीड करें और खलीफा हों। यानी अगर उनके नसब को देखें तो मुसलमान ये कहते हैं कि नसब भी उनका क्या है, बहुत बुलंद है, और अगर उनके नसब के अलावा उनके ज़ाती कमालात को देखें, इल्म के एतबार से, तक़वा के एतबार से और सुलूह के एतबार से, अदल व इंसाफ के एतबार से, और लोगों के दरमियान जो उनका एक अच्छा किरदार वाज़ेह है और उनकी शराफत और फ़ज़ल है और उनकी ऐसी ज़िंदगी के जो फ़ज़ाइल से भरी हुई है, जो करामतों से भरी हुई है, ये सारी चीज़ें क्या है, वाज़ेह थीं। और इसके अलावा जो इमामत के ख़साइस हैं और जो उनके मुतल्लिक़ अल्लाह के रसूल की अहादीस हैं और ख़ुद उनकी जो अपनी सिफ़ात हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि सूरत हाल यानी ये बनी हुई थी कि लोगों के जो दिल हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से क्या जुड़े हुए थे। यानी ये ज़ाहिरी तौर पे लोगों के जिस्मों के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, लेकिन इन्हें भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे कमालात के और ऐसी सिफ़ात के मालिक हैं कि हर किसी का जो दिल है वो उनसे क्या है, जुड़ा हुआ है। ये जो है वो पहली चीज़ थी, इसकी बुनियाद पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इस बात का अंदाज़ा था, बखूबी इल्म था कि हम जिस खिलाफत के ऊपर बैठे हुए हैं ये खिलाफत क्या है, सही नहीं है। और दूसरी जो जिहत मुसन्निफ़ ने बयान की कि वो इस पहली जिहत से हट के है, वो इस वजह से हट के है कि ख़ुद जो इन खुलफ़ा जो अब्बासी खुलफ़ा थे, इनके जो रहन सहन के तरीके थे वो बड़े जो है वो अजीब व गरीब किस्म के थे। यानी पहली बात तो ये उन्होंने लोगों को बावर करवाई थी कि उनकी जो हुकूमत है वो यही खिलाफत वाली है, खिलाफत शरई है, क्योंकि उन्हें ये बात कहनी पड़ती थी। अगर वो कहते कि नहीं जी हम कोई जमहूरी तौर पे तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं या आमरीत के तौर पे तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, तो लोग उन्हें कबूल ना करते, फ़ौरन क्या उन्हें हटा देते। लिहाजा उन्होंने जो है वो लोगों के जहन में ये बात डाली कि जी हम ही कहें खलीफा रसूल हैं और रसूल की खिलाफत के तौर पे और शरई खिलाफत के आपके ऊपर कर रहे हैं, तो ताकि लोगों को इस बात के ऊपर मनवाएं कि भाई हम कोई शरीयत के खिलाफ थोड़ी चल रहे हैं। और दूसरा जो इनकी अपनी ज़िंदगी थी तो उसके अंदर जो है वो करप्शन और गलत काम, और ख़ुसूसन जो मुसन्निफ़ ने यहाँ पे मिसालें दी कि उनकी जो महफ़िल होती थी उसमें गाना और रक़्स, नाच और ख़ुद शराब का चलना, ये चीज़ें क्या थीं, आम थीं। और हर रात जो है वो यही क्या निज़ाम उनके जो है वो महल्लात में क्या चलता रहता था। यानी फ़िस्क़ व फ़ुजूर और बाकी जितने भी
बुराई के वसाइल थे वो सारे क्या उनके पास फराम थे। और इसके बावजूद वो अपने आप को ऐसा बना के रखना चाहते थे कि कोई उनके ऊपर एतराज़ ना करे कि आप जो है वो खलीफा हो के ये काम कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने ऐसे हालात बनाए कि भी खलीफा के लिए ये काम करना क्या जायज़ होते हैं, उसका एक ऐसा स्टेटस होता है कि वो मौज मस्ती करे और इसमें क्या कोई इशू नहीं होता। और मुसन्निफ़ कहते हैं कि यहाँ पे जो उलमाए सूद थे उस दौर के, उन्होंने भी क्या है उनकी जो खिलाफत है उसको एक शरई लिबास जो है वो पहनाया कि जिसकी जो है वो हमें गुज़श्ता तारीख़ में जो है वो जिसकी क्या मिसाल नहीं बनती। और उन्होंने ये नज़रिया कायम किया, यानी उस दौर के जो उलमाए सूद थे उन्होंने ये नज़रिया जो है वो कायम किया कि जो खलीफा के जितने भी आमाल हैं, जो भी वो करप्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते, आप हिसाब किताब नहीं ले सकते, और ये सारे अल्लाह ताला के काम है, वो क़यामत के दिन जो है वो खलीफा से ख़ुद सवाल करेगा, आप लोगों को क्या ये हक़ नहीं है। लिहाजा जो है वो फसवाउन अलैहि सल्ला अम ज़ना लिअन्नहु खलीफतुन, कि खलीफा के लिए जो है वो ये बराबर है कि चाहे नमाज़ पढ़े या ज़िना करे, बदकारी करे, क्योंकि वो खलीफा है, लिहाजा आपको ये हक़ नहीं है कि आप सवाल करें। तो लिहाजा वो खलीफा ज़ालिम व फासिक व जाबिर हो, आपका काम क्या है, इताअत करना। तो ये नज़रिया जो है वो ख़ुद अहले सुन्नत के यहाँ बहुत सारी रवायात भी हैं कि खलीफा दौर का जैसे भी हो, फासिक ज़ालिम हो, उसकी इताअत क्या करनी होती है, उससे क्या सवाल नहीं करना होता कि आप ये काम जो है वो कैसा कर रहे हैं। यानी इस फ़िक्र को जो है वो ख़ुद यजीद के दौर से जो है फैलाया गया। तो यहाँ पे इस फ़िक्र को क्या उन्होंने बड़ा क्या पक्का किया। तो लिहाजा जो है वो निस्फ़ अर्ज़ कुर्रिया के ऊपर, यानी आधी ज़मीन से ज़्यादा उनके ऊपर हुकूमत है, और वो मौज मस्ती अपनी कर रहे हैं, उन्हें कोई किसी बात की टेंशन नहीं है। जो उन्हें चीज़ खटकती थी दिल में कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो किरदार है, उनका जो तक़वा है, उनकी जो एक मानवी ज़िंदगी है, ये चीज़ें जो है वो उनकी जो ज़िंदगी का लुत्फ़ है वो जो उठा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, उसको क्या है ये मज़ा क्या उनका ख़राब कर देती थी। लिहाजा उनकी ये मुकम्मल तौर पे कोशिश थी कि किसी तरीके से जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाया जाए, ताकि ये जो एक क़दासत का माहौल और रूहानी माहौल पैदा हो रहा है ये हमारे क्या आड़े ज़िंदगी के ना आए। तो लिहाजा ये दो चीज़ें क्या मुसन्निफ़ ने बयान की कि पहले तो ख़ुद ने इस बात का पता था कि खिलाफत की जो है वो हम हकीकी मुस्तहिक नहीं हैं, और दूसरा जो उनकी ज़िंदगी थी फ़िस्क़ फजूर वाली, गुनाहों वाली ज़िंदगी थी, इस ज़िंदगी में जो उनको लुत्फ़ और जो मज़ा है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ से जो अहले बैत की मानवी जो कमालात थे और तक़वा और एक जो रूहानी माहौल था वो उनको क्या करता था, डिस्टर्ब करता था, और इसके लिए क्या है हालात क्या मुश्किल हो जाते थे। तो लिहाजा इसी वजह से जो है वो उन्होंने ये हालात बनाए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को इस तरीके से जो है वो साइड पे किया जाए और उनको बिल्कुल अलग थलग किया जाए, ताकि इस सिस्टम में क्या है वो आगे ना आ सके। तो लिहाजा जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि अगर हम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात देखें तो वहाँ पे ये हालात बड़े वाज़ेह हो चुके थे कि असलन जो है वो लोगों से उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती थी, गोया कि वो घर के अंदर क्या नज़र बंद हों और कोई क्या उनसे नहीं मिल सकता था। तो इस सूरत हाल में जो है वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को क्या करना चाहिए था, तो उन्होंने क्या है यहाँ पे एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जो कि एक वकालत का क्या निज़ाम है। कि उन्होंने क्या किया कि अपने जो बाज़ सिक्का लोग थे, काबिल एतमाद शिया थे, उनको अपना क्या बना दिया, वकील बना दिया। और बगदाद के अंदर जो है वो आपके बहुत सारे जो है वो वकील थे, और लोग क्या करते थे कि कोई भी शरई मसला हो तो वो उन्हीं वकला से जाके पूछते थे, और जो अमवाल होते थे खुम्स वगैरह के माल वो भी जाके क्या उन्हीं वकला को देते थे, और वो वकला क्या करते थे, खर्च करते थे। यानी ये एक निज़ाम ऐसा बन चुका था कि अब चूँकि इमाम से जो है वो रब्ता करना मुमकिन नहीं है, इमाम नज़र बंद हो चुके हैं, हुकूमत की तरफ से मुश्किलात हैं, तो अब इमाम ने जो है वो अपने शियों को बता दिया था कि फ़लाँ हमारा वकील है, उससे तुम क्या करना, रब्ता करना। तो लिहाजा जो है वो ये निज़ाम क्या चल पड़ा था कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के वकील हुआ करते थे, और लोग जो है उनसे रब्ता करते थे, और बाकायदा खुम्स वगैरह क्या उनको दिया जाता था, और ये निज़ाम क्या चल रहा था। और ये कई साल तक ये निज़ाम चलता रहा, और लोगों को बिल्कुल इस बात की आदत हो गई थी कि वो जो बगदाद में, बगदाद के अलावा दीगर वकला होते थे उनकी तरफ क्या रुजू करते थे, यहाँ तक कि जो है वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाता है। और जब ये वकालत का सिस्टम आता है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास, तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी जो है वो उन्हीं वकला को क्या बाकी रखते हैं उनकी वकालत पे, और ये निज़ाम क्या चलता रहता है। तो लिहाजा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का ज़माना, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ज़माना, ये मुकम्मल तौर पे क्या वकालत का ज़माना चलता है कि डायरेक्ट जो है वो इमामों से रब्ता लोगों का क्या मुश्किल बना दिया जाता है। तो वकील और जो फ़ुक़हा हैं दरमियान में वो इस सेटअप को क्या चला रहे होते हैं।
और उसके बाद फिर क्या होती है कि इमाम हसन अस्करी इस्लाम की जब शहादत होती है तो अब इमाम ज़माना की गैबत सुगरा का आगाज़ होता है, और इस गैबत सुगरा में जो है वो आपके फिर वकील बनते हैं और आपके जो ख़ास नायब बनते हैं कि जिनका बहुत बड़ा क्या किरदार है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि आगे आने वाले जो अभी दुरूस हैं उनमें हम उन दुरूस के अंदर जो है वो हम इमाम अलैहिस्सलाम के जो वकला हैं, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जो सफ़ीर हैं, जो नायब हैं, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ क्या कुछ अर्ज़ करेंगे, ताकि ये बात वाज़ेह हो सके कि किस तरीके से जो है वो गैबत सुगरा का आगाज़ होता है और फिर गैबत कुबरा तक क्या है ये निज़ाम चलता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।